जादुई बांसुरी। बहुत समय पहले एक गांव में एक बूढ़ी औरत अपने बेटे दीनू के साथ रहती थी, जो बहुत हंसमुख और दयालु था। उसके पास एक बांसुरी थी जिसे वो बजाया करता था। जैसे ही वो उस बांसुरी को बजाता, उसके आसपास जो भी होता नाचने लगता। वहाँ के राजा का एक नियम था, वो हर महीने गांव के किसी भी एक आदमी को जबरदस्ती पकड़ लेता और उसे अपना नौकर बना लेता। एक दिन ऐसा ही हुआ। राजा ने अपने सिपाही गांव में भेजे और दीनू को जबरदस्ती उठवा लिया। राजा के सिपाही दीनू को राजा के दरबार में लेकर गए। राजा दीनू से अपने बाल बनाने को कहता है और कहता है कि डरो मत, मेरे बाल बनाओ। जैसे ही वो अपनी टोपी हटाता है, उसके सिर पर एक सींग होती है। दीनू उसके बाल बनाता है। राजा उसके काम से बहुत खुश होता है और दीनू से कहता है, तुम्हारा इनाम उस कोने में पड़े उस संदूक के अंदर है, जितना चाहो उतना सोना ले सकते हो। दीनू उस संदूक के पास जाता है और जैसे ही संदूक को खोल कर देखता है, राजा धीरे से उसके पास जाकर पीछे से उसे धक्का दे देता है और वो एक गहरे तहखाने के अंदर गिर जाता है और पानी के साथ दूर बह जाता है। काफी समय के बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक मरे हुए इंसानों के हड्डियों के टीले पर पाता है। ये सब देखकर वह काफी डर जाता है। फिर अचानक उसे कुछ आवाज आती है। एक बहुत बड़ा सांप फुफकारते हुए उसके सामने आ जाता है। उसे देखते ही जल्दी से वो अपनी बांसुरी बजाने लगता है। बांसुरी की आवाज सुनकर सांप मस्त हो जाता है और झोले में से एक रोटी निकालकर उस सांप को खिलाता है। सांप रोटी खाकर दीनू को उस गुफा से बाहर निकाल देता है। बाहर निकलते ही दीनू सांप का शुक्रिया अदा करता है और आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाने पर अचानक वो एक घने जंगल में पहुंच जाता है, जहां बहुत अंधेरा और डरावनी आवाजें आती हैं। तभी एक खूंखार भेड़िया उसके सामने आ जाता है और उसे खाने के लिए झपटता है। जल्दी से वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है और बांसुरी बजाने लगता है। बांसुरी की आवाज सुनकर भेड़िया नाचने लगता है और नाचते नाचते पेड़ से टकराता है और दीनू भेड़िए के ऊपर आ गिरता है। दीनू रोटी निकालकर भेड़िए को खिलाता है। भेड़िया दीनू को जंगल से बाहर पहुंचा देता है। बाहर आने के बाद दीनू को एक झोपड़ी नजर आती है, जो एक जादूगरनी की होती है। दीनू दरवाजा खटखटाता है तो एक औरत दरवाजा खोलती है। दीनू जैसे ही अंदर जाता है, जादूगरनी ताली बजाती है और जादू से दीनू को एक खौलते हुए बर्तन की तरफ ढकेलने लगती है। दीनू मौका पाते ही बांसुरी बजाने लगता है और बांसुरी बजाते ही जादूगरनी बांसुरी की आवाज में खो जाती है और खुश हो जाती है। जादूगरनी को मगन होते देख दीनू भागने की कोशिश करता है, लेकिन जादूगरनी उसे रोकती है। दीनू अपनी माँ की बनाई हुई रोटी उसे निकाल कर देता है और दुष्ट राजा के बारे में भी उसे बताता है और उससे मदद मांगता है। जादूगरनी उसे अपना जादुई कोट देती है और कहती है, ये जादुई कोट है, इसे अगर तुम सीधा पहनोगे तो बच्चे बन जाओगे, अंदर की तरफ पहनोगे तो बूढ़े हो जाओगे। दीनू कोट पहनकर एक बूढ़ा बनकर राजा के दरबार में जाता है। उसे देखकर दरबारी उसे बाहर से ही रोकते हैं और अंदर जाने से मना करते हैं। फिर पूछते हैं, तुम कौन हो और तुम्हें क्या काम है? वो बताता है कि मैं एक नाई हूँ और मुझे राजा से मिलना है। दरबान उसे राजा के पास ले जाते हैं। राजा उसे देखता है और अपने बाल बनाने को कहता है। फिर जब वो राजा का बाल बना होता है तो राजा के संदूक के पास जाकर कहता है, वाह, इतना सारा सोना। राजा ये सुनकर संदूक के पास जाता है और जैसे ही संदूक में झांकने के लिए झुकता है, दीनू पीछे से उसे धक्का दे देता है और राजा उस गहरे तहखाने में जा गिरता है और दीनू वापस अपने घर खुशी खुशी लौट आता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।